आप कुंभ गए और कुंभ में एक तो सबसे पहला सवाल वही था। लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको ही मोक्ष मिल जाना चाहिए। बहुत बहुत हर लेवल पे बहुत गया। हर लेवल पे तो गया। आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? हमको ना कई बार बड़ा दुख होता है इस देश के लोगों को साथ में, क्या कह दें, वो ना 30 मिनट की वीडियो के सार को 1 मिनट का समझ लेते हैं। पूरी बात बिना जाने हुए आप सत्य तक नहीं जा सकते। और जिन्होंने भी ये तथ्य बोला है, ये तो था ना कि यहाँ गए हैं तो मोक्ष मिल जाएगा। ये तो बोला हुआ तर्क है, हाँ। लेकिन उसके आगे पीछे क्या है, किस संदर्भ में बोला, ये तो क्या किसी ने क्या कह रहे थे आप? हम वो पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था, उन्हीं के निमित्त में था। और ठीक ठीक बातों में ये चल रहा था, बहुत स्पष्ट मत के साथ में, कि जो घटना हुई है हृदय विदारक है, दुखद है, इस पे जांच होनी चाहिए। उसकी और भी रील्स हैं, शायद लोगों ने वायरल भी की हैं, कि इसमें हमें भरोसा है कि जिस दिन ये तथ्य निकल के आएगा बहुत से लोगों का हाथ भी दिखाई देगा और लापरवाहियां भी दिखाई देगी, वो भी है उसमें। इन बातों को बोलते बोलते अब घटना तो हुई है पर असमय हुई है, तो दुख बहुत है। असमय हुई है, किसी मृत्यु तो सबकी तय है, हमारी हो या किसी की भी हो, मरना तो एक दिन है ही है। पर ऐसी जगह पे जाना, इस जगह पे आना, आए थे वहां पर कुछ और के लिए, उत्सव में, महाकुंभ में डुबकी लगाने, और ये हृदय विदारक घटना होना, ये तो दुखद है। लेकिन अब किसी को आप जैसे, अब जो घटना तो हो गई है, तय है, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ठीक मर गए। ये तो नहीं कह सकते कि ठीक मर गए। तो अब उनको सात्वना देने के लिए, डांडस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भैया शरीर तो शांत हो गया, दुखद तो है ही है, अब लेकिन क्या कह दें। तब वो बात फिर हमने अपनी, जैसे लोग वहां स्नान करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, लेकिन शमशान पहुंच गए। ये तो हृदय विदारक है। जिसके घर वाले गए उसको एहसास हुआ होगा। देखिए, किसी का भी 6 साल का बच्चा रोता रहा तो वो दुख हम जानते हैं, वो हमारे ही हिंदू है, हमारे ही परिवार है, हमारे ही सज्जन है। हम इतने गिरे हुए तो नहीं हो सकते, हमारी विचारधारा या हमारे विवेक की बुद्धि इतनी सूक्ष्म, इतनी संकुचित नहीं हो सकती है कि किसी मरने वाले व्यक्ति पर हम ये तर्क दे दें कि नहीं नहीं ठीक है, मोक्ष हो गया। क्योंकि मरने वाले परिवार की जिंदगी में जो भी रहते हैं वहां पर ज्ञान की शून्यता हो जाती। सही बात है, ज्ञान की शून्यता हो जाती। आप कितने भी तथ्य या तर्क दें, हाँ, उन्हें क्या समझ, उन्हें उससे अब हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है, इतना तो हम भी समझते हैं। लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने, इस बात का हमें बहुत कष्ट है, इस बात का हमें दुख है कि आपने जो बोला ठीक बोला है। आपने जो, हमें किसी ने कहा कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, वो सब अपनी अपनी बातें उनकी जगह ठीक है, जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो अपने अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं। क्योंकि उस बात पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। हाँ बिल्कुल, हमने वो सुना, बहुत लोग वो सुना है। तो उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए, हमारे तथ्य को समझ, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, इसलिए उनके शब्द मुंह से ऐसा निकल रहा है। हमारा किंचित मात्र भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम उनको ये कहें कि भैया जो मरे हैं वो मोक्ष भया है। मोक्ष तो होता है कर्मों से, मोक्ष होता है प्रभु की स्वीकारोक्ति से, मोक्ष होता है भगवान के प्रति सरेंडर होने से। लेकिन अब जब घटना घट गई, आगे कोई बड़ी भयावह ना हो जाए, भीड़ भरी पड़ी है, लाखों लोग हैं और माहौल बिगड़ने ना, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मैं इसको एक और इसमें कोट करता हूं, एक शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे वहां पर, कि सरकार पर सवाल कवर करने के लिए आपने वो लाइन बोला। नहीं, ये तो पता नहीं उन्होंने क्यों इस बात को बोला है। हम किसी एक के प्रचारक कैसे हो सकते हैं? साधु, गंगा किसी एक की कैसी हो सकती? सूर्य किसी एक का कैसे हो सकता? चंद्रमा किसी एक का कैसे हो सकता? राम मंदिर किसी एक का कैसे हो सकता? उसी प्रकार साधु किसी एक का कैसे हो सकता? और साधु परंपरा का निर्वहन करने वाला या साधु का सेवक किसी एक का हो जाए तो वो साधु कैसे हो सकता? और हम क्यों प्रचार करेंगे, क्यों करेंगे? हमें उससे फायदा क्या है? जो सत्य है हमने उस बात को रखा। हाँ, सरकार ने अपने इंतजाम ठीक किए पर लापरवाही तो हुई, तो उस बात पर भी हमने तर्क रखा कि भूल तो हुई है। और इतना ही नहीं, ऑन कैमरा के साथ साथ ऑफ कैमरा में हम संतों के साथ बैठ करके वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी चर्चा कर रहे कि बहुत भूल हुई, बहुत गलती हुई। जब आपके पास सीसीटीवी इतने कैमरा है, जब आपके पास इतने लोग हैं, तो आपको पता नहीं था कि इस जोन में इतनी भीड़ हो रही है और आपको वहां पर तत्क्षण कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कोई ऑप्शन करना चाहिए। हमने यहां तक बोला, आप सुन करके चौंकेंगे कि पीछे दिनों में परम पूज्य श्री हमारे बहुत ही प्रिय संतोष दास जी महाराज जी का जगत गुरु का पट्टाभिषेक था, उसमें हम गए थे, बाबा जी भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री। वहां हमने ये बोला कि शायद अगर ये महाकुंभ सेना के हाथ में दे दिया जाता तो इस घटना के कलंक से बचा जा सकता था। कलंक रहा है वो, निश्चित रूप से। अब देखिए, घटना तो हुई है, और घटना हुई है तो थोड़ा सा धब्बा तो लगा ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अब ये लापरवाही किसकी है? ये तो जांच आयोग बैठा गठित है, तो अब लापरवाही सामने आएगी। पर सबने अपनी अपनी, कौन चाहता, कौन सरकार ऐसा चाहती कि हमारे रहते हुए ऐसी घटना हो? पर 12 में भी हुई, 13 में भी हुई, 1954 की 3 फरवरी को भी हुई। घटनाएं तो हुई हैं, तो एक निश्चित रूप से ये भी दुखद तो हुआ ही है। अब वो किसके प्रति, किसके खाते में जाएगा, ये जनता का निर्णय, ना कि हमारा। पर ये आप आरोप नहीं थोप सकते कि हम किसी के प्रचारक, हम एक विचारक हैं, प्रचारक नहीं है। इसमें एक एलिगेशन आप पर मारा जो रहा था कि
140 साल वाला जो थ्योरी थी, 140 साल बाद कुंभ हो रहा है, ये गलत फैलाया गया था। ये नहीं है, ये हर बार फैला दिया जाता है कि देखिए 140 साल बाद। फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो पापी देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं है। नहीं, को पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ। हमें अपना स्टेटमेंट याद कि है। जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अब इस पे भी लोग कहें कि आप लोगों ने ही भीड़ को मजबूर कर दिया था कि लोग वहां सब जाएं। देखिए हमने लेकिन ये तो कहा कि आप महाकुंभ आए, पर हम ये नहीं कह रहे थे कि आप एक ही दिन में पहुंचे। ये तो नहीं कह सकते ना। ये भी तो नहीं हम कह रहे हैं कि आप संयम ना बरतें। मौनी अमावस्या बड़ा दिन होता है। हाँ, बड़ा दिन हर है। आदमी सोचता है कि वही नहा ले, वही सारा पुण्य है। 5 पर्वों में उत्सव था, सब लगभग 45 दिन ये उत्सव चलना था। बहुत बड़ा उत्सव था। हिंदुओं के लिए सौभाग्य का विषय है, सनातनियों के लिए सौभाग्य का पर्व है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। सही सबसे बड़ा पर्व भी है और बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्माओं के हम एक जगह दर्शन कर सकते हैं जिन तक पहुंचना बहुत कठिन है। अलग अलग जाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक ही जगह उन सब महापुरुषों के दर्शन, उस हमारी सनातन संस्कृति, प्राचीन विधा, 13 अखाड़े, 13 भाई त्यागियों के अखाड़े, संतों के मठ, उनकी परंपरा, उनकी उदारता, इसको देखने के लिए जागते हुए भारत, उगते हुए सूर्य की तरह भारत अभी फिर से एक नई उड़ान पर है। इस देश में जो हिंदुत्व और हिंदू सनातन के प्रति उंगली उठाने वाले, उनके लिए सबसे सुनहरा गोल्डन टाइम कि हमारे युवाओं को देखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं आपकी तो हमने इस बात से के लिए आकर्षित नहीं किया। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब देखिए, लोग कह रहे हैं, जिन्हें- मान लीजिए कोई जाली से कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे सब पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना शुभांकर दिया। भैया, यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है। तथ्य कब हमने ये बोला? किसी ने ये तर्क दिया, कमेंटमेंट किया है कि जो कुंभ में जा रहे हैं वो पापी है। तो ये पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन। हमने कहा जो कुंभ में जा रहे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है कि पापी है, पर वो ये प्रमाण दे दें कि वो पापी नहीं है। और जो नहीं आ रहे हैं, जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, गंगा तो सबकी है, सही बात है। जीवनदायिनी, तो जो जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, जिन्हें जीवनदायिनी नदियों से प्यार नहीं, जिन्हें प्रकृति, भले ही तुम्हें सनातन से नफरत हो पर गंगा से तो प्यार होना चाहिए, सहमत है। क्योंकि इस देश की जीवनदायिनी नदी सही है। बात है। इस देश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा है, सरस्वती है, और तुम्हें त्रिवेणी से प्यार नहीं है, तुम्हें गंगा से प्यार नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम देशद्रोही हो। तो आपने ये नहीं कहा था, आप ये कह रहे हो। अरे हमने ये कहा है कि भैया आपको अगर संगम से प्यार नहीं है, महाकुंभ से अगर प्यार नहीं है, तो आप देशद्रोही हो, उसमें क्या संदेह? क्योंकि मैसेज ये गया कि आपने कहा जो नहीं स्नान करने आएगा वो देशद्रोही है। बेझिझक, ये भी कोई गलत नहीं बोला है। हाँ, लेकिन जो आदमी मान लीजिए कोई नौकरी में फंसा हो, बीमार हो, तो फिर ये तब वगैरह संयम का स्नान भी कर सकता है। ये तर्क अगर आप उस वक्त भी पूछते तो हम कहते, अच्छा आप कहते महाराज लो हम नहीं आ पाएंगे, हम व्यस्त हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो नहीं गए, करोड़ों हैं जो जाना जो चाहते हैं जाना लेकिन चाह नहीं रहे जा पाए। नहीं जा पाए, परिस्थिति है, मजबूरी है, हाँ। काम है, नहीं जा पाए। तबीयत खराब हो, किसी की लेकिन नौकरी जरूरी हो, नहीं है कि तन पहुंचे, मन भी कई लोगों के पहुंचे, हाँ, मन भी तो पहुंचे, पर वो विस्तार से पूछा किसने? वो विस्तार से पूछा किसने? हाँ, तो जो जाना जो किस- मन से भी स्नान कर गए, या वो जिनके भी तो परिवार स्नान- के लोग गए और एक अब लोग, एक पहुंच गया, नहीं जा सकते, या एक डब वहां से जल, गंगा जल ले आए और घर पे छिड़क लिया, तो उनको भी तो पुण्य मिलेगा ना महाराज जी। तो संयम का भी संगम स्नान तो है, संयम का भी तो स्नान कर सकते हैं, संयमित जीवन का भी तो संगम जी सकते हैं। हाँ, यहाँ ये भी तो एक स्नान है। यहाँ हम आपके साथ सहमत हैं। हाँ, तो हमने केवल एक क्वेश्चन आंसर चल रहा था पत्रकार से, अब वो कहता है कि ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहें? हाँ, लेकिन आप मौज मौज में कहे तो फिर उसका बहुत बड़ा बड़ा हेडलाइन बनता है। हाँ, ये तो है। खैर अब किसी को एक सवाल कष्ट हमारे मन में पहुंचाया और तो हम आता है सुधारेंगे। कि जब कुंभ